तो नमस्ते बच्चों। यहाँ पर मैं एकांकी संचय महाभारत की एक सांझ इसके वर्कबुक के सारे प्रश्न उत्तर आप लोगों को समझा देती हूँ। तो दो दो प्रश्न हर वीडियो में है, दो दो अवतरण के सारे प्रश्न, तो आप उसे देख करके समझ सकते हैं। पहला है अवतरण, जो अपने सगे संबंधियों को गाजर मूली की भांति कटवा सकता है, जो अपने भाइयों को जीवित जलवा देने में भी नहीं हिचकता, जो आदमी अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने में आनंद ले सकता है, उसका लज्जा से क्या परिचय। तो ये अवतरण है, प्रश्न है, उपर्युक्त कथन किसने किससे किस संदर्भ में कहे हैं। संदर्भ रेफरेंस को कहते हैं, है ना। अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है। तो यहाँ पर है वक्ता कौन है, किसने किससे कहा, मतलब वक्ता और श्रोता का नाम लिखना है। तो वक्ता युधिष्ठिर है, ये बात वक्ता युधिष्ठिर ने कही थी, और श्रोता भीमसेन है। युधिष्ठिर ने भीम से उपर्युक्त वाक्य तब कहा जब भीम ने दुर्योधन से कहा था कि अपने सारे सहयोगियों की हत्या का कलंक अपने माथे पर लगाकर वह कायरों की भांति अपने प्राण बचाता फिरता है और उसे लज्जा नहीं आती। यहां अनहोनी बात का प्रयोग द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने वाली घटना से है। तो यहां आप ध्यान दीजिए, हर हिस्से का आप जवाब देंगे तभी आपको अंक मिलेगा। यहां जैसे लिखा है, किसने कहा तो युधिष्ठिर ने, किससे कहा तो भीम से, किस संदर्भ में कहा, किस रेफरेंस क्या था तो वो एक्सप्लेन किया कि किस बात पर कही गई है। फिर अनहोनी बात से किस घटना की ओर संकेत है। तो अनहोनी बात जो है द्रौपदी में की भरी सभा में जो अपमान किया गया था ना, उसे अपमानित किया गया था उस घटना से। तो जब आप ऐसे तीनों हिस्से का, सब हिस्से का जवाब देते हैं तो आपको पूरे अंक मिलेंगे। गाजर मूली की तरह कटवाना का प्रयोग किस उद्देश्य से किया गया और क्यों। गाजर मूली की तरह कटवाना का अर्थ है आसानी से बुरी तरह मरवाना अथवा वध करना। तो बेसिकली जब हम वेजिटेबल चॉप करते हैं तो कोई मोह माया नहीं होती ना, तो जब अपनों को मरवा दिया तो उसे थोड़ी भी दया नहीं आई कि उसके अपने मारे जा रहे थे युद्ध में। तो अपनों को मरवाना गाजर मूली की तरह कटवाने के लिए प्रयोग किया गया, क्योंकि युधिष्ठिर ने कहा, क्या कहा था कि दुर्योधन ने अपने सगे संबंधियों को क्या किया, बड़ी आसानी से मरवा दिया था, और भाइयों को जीवित जलवा देने में भी वह हिचकिचाया नहीं, उसे कोई दया नहीं आई, है ना। इसलिए इसका प्रयोग हुआ है। तो ये आपको उसका उद्देश्य क्या था वो लिखना है। अगला प्रश्न है, किसने अपने भाइयों को जीवित जलवाने का प्रयास किया, घटना का उल्लेख कीजिए। दुर्योधन ने अपने भाइयों को जीवित जलवाने का प्रयास किया था जब वो वनवास में थे। लाक्षागृह वाली कथा जो है वही है। दुर्योधन ने शकुनी के कहने पर पांडवों के रुकने के लिए एक ऐसा महल बनवाया जो लाख से बना था। लाख एक मटेरियल होता है जो वैक्स की तरह होता है, जल जाता है, जिसे बाद में लाक्षागृह कहा गया। दुर्योधन की योजना के अनुसार इस महल में रात में चुपचाप से आग लगा दी गई थी, ताकि सोते हुए पांडवों की इस महल में ही जलकर मृत्यु हो जाए। किंतु पांडवों के जासूसों ने उन्हें इस योजना की सूचना दे दी और वे रात को ही एक गुप्त सुरंग से निकल भागे और बच गए। अगला, अपनी भाभी को भरी सभा में अपमानित करने की घटना का उल्लेख कीजिए। तो ये द्रौपदी वाली जो घटना हुई थी उससे हमें लिखना है। यहाँ युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया था, वो जुआ खेलने की आदत थी, और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। उस समय दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। देखते ही देखते दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और विदुर जैसे महान लोग मौन थे। पांडव भी द्रौपदी की लाज बचाने में असमर्थ हो गए। तब द्रौपदी ने आंखें बंद कर श्री कृष्ण का आवाहन किया, बुलाया भी लिख सकते हो, है ना।
तब श्री कृष्ण ने सभी के सामने, सबके समक्ष द्रौपदी की लाज बचाई और उसकी साड़ी तब तक लंबी होती गई जब तक दुशासन बेहोश नहीं हो गया। सबको समझ में आ गया कि यह कोई चमत्कार ही है। तो इसी घटना का उल्लेख करना था। अब अगला 4 होते हैं ना हर अवतरण में। अगला प्रश्न है, अरे नीच, अब भी तेरा गर्व चूर नहीं हुआ? यदि बल है तो आना, हमको पराजित करके राज्य प्राप्त कर। वहां बैठा बैठा क्या वीरता बखानता है? तू क्या समझता है हम तेरी थोथी बातों से डर जाएंगे? याद करो किसने कहा था। पहला ही प्रश्न है कि उपर्युक्त कथन किसने किससे कहे हैं। उपर्युक्त कथन मतलब ऊपर दिया गया कथन, स्टेटमेंट, राइट। किसका गर्व अभी चूर नहीं हुआ? वक्ता ने ऐसा क्यों कहा? उपर्युक्त कथन युधिष्ठिर ने दुर्योधन से कहे हैं। युधिष्ठिर ने कहा था ना, दुर्योधन का गर्व अभी चूर नहीं हुआ, उसे अहंकार, मिथ्या अहंकार है, घमंड है। वक्ता दुर्योधन ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि वह असहाय हो चुका था। उसकी सेना तितर बितर हो गई थी, उसके सहयोगी समाप्त हो गए थे, वो अब अकेला रह गया था, उसके शस्त्रास्त्र भी चूक गए। परंतु फिर भी उसका अभिमान समाप्त नहीं हुआ और कह रहा था मेरी भुजाओं में अभी भी बल है। ठीक है, यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न है, यदि बल है तो आना बाहर, किसे कब तथा क्यों ललकारा है? युधिष्ठिर ने दुर्योधन को यह तब ललकारा जब महाभारत युद्ध के अंत में दुर्योधन की समस्त सेना का विनाश हो गया तो दुर्योधन द्वैत वन के जल स्तंभ में छिप गया था। सरोवर में छिपा था ना जल, द्वैत वन के। एक अहेरी द्वारा सूचना पाकर पांडव वहां पहुंचे और सरोवर के तट पर खड़े होकर दुर्योधन को ललकारने लगे। अगला है प्रश्न, आप ध्यान दीजिए, अरे नीच, इसका संबोधन जिसके लिए प्रयोग किया गया उसके चरित्र की विशेषताएं बताइए। अब प्रश्न में आपको सबसे पहले ये कहा किसने, किसके लिए कहा, किसने से ज्यादा किसके लिए प्रयोग किया गया है, उसका चरित्र चित्रण करना है। तो अगर आप ये पकड़ लिए, अरे नीच का संबोधन युधिष्ठिर ने दुर्योधन को कहा था, उसके लिए किया था ना, तो पहली पंक्ति आपका वही होगा, इसके लिए 1 नंबर होंगे। दुर्योधन कुरुवंशी था, वह राजा धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में सबसे बड़ा था। महाभारत का युद्ध दुर्योधन के हठ एवं अहंकार के कारण हुआ। दुर्योधन का चरित्र चित्रण आपको करना है। दुर्योधन छल, बल, अधर्म तथा अनेक प्रकार के षड्यंत्रों द्वारा राज्य प्राप्त करना चाहता था। वह निर्दयी था, उसने द्रौपदी का चिरहरण तथा वनवास में पांडवों को चैन से नहीं जीने दिया था। प्रजा पर भी बहुत अत्याचार किया था वो। अगला प्रश्न है, वक्ता ने श्रोता की किन थोथी बातों का उल्लेख किया है और क्यों? अब ये सारे अवतरण से लिए गए, एकांकी में सारे प्रश्न आपको बहुत सारे उत्तर अवतरण में ही छुपे मिल जाएंगे बच्चों। जब दुर्योधन सरोवर के जल स्तंभ में छिपकर बैठा था तब युधिष्ठिर के ललकारने पर वह कहता है कि तुम मुझ पर जितना चाहे हंस लो, पर यह न भूलना कि मैं अभी जीवित हूं, मेरी भुजाओं का बल अभी नष्ट नहीं हुआ है। इसीलिए कहा कि क्या थोथा अपनी बखान कर रहा है, बाहर निकल। युधिष्ठिर दुर्योधन की इन थोथी बातों का उल्लेख करता है कि अगर इतना ही हिम्मत है तो बाहर निकलो, अंदर से क्यों कह रहे हो कि मेरी भुजाओं में बल है? क्योंकि वह अपनी वीरता का बखान करता है और उसी समय वह पांडवों से बचने के लिए सरोवर में छिप भी रहा है। उसे भी ज्ञात था कि अब दुर्योधन का अंत समीप है और वह खोखली धमकियां दे रहा है। बच्चों, मैंने आगे के प्रश्न का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप अवश्य उसे देखें और उससे फायदा उठाएं।